वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस। आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन एंड थ्रोम्बस फॉर्मेशन। सबसे पहले हम हाइपरटेंशन को स्टडी करेंगे। तो हाइपरटेंशन ये हाई ब्लड प्रेशर की एक कंडीशन होती है। अगर किसी इंडिविजुअल को हाई ब्लड प्रेशर काफ़ी लंबे अरसे तक है तो उसकी जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है यानी ब्लड वेसल्स की वाल हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं और ये दिल के मसल्स की कमज़ोरी का बायस बनती हैं। और इस तरह दिल का जो ब्लड पंप करने का एक्शन है उसकी एफिशिएंसी भी कम होना स्टार्ट हो जाती है, यानी दिल सही से ब्लड को बॉडी में पंप नहीं कर पाता। जब दिल सही से ब्लड को पंप नहीं कर पाता तो ब्लड दिल में, ब्रेन में और लंग्स के अंदर रुकना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से काज होता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। उसके बाद है हमारे पास थ्रोम्बस फॉर्मेशन। तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि थ्रोम्बस क्या है। थ्रोम्बस एक सॉलिड मैस है, ये ब्लड का ही बना हुआ होता है। इसको हम प्लग ऑफ ब्लड भी कहते हैं और ये बनता है ब्लड वेसल के अंदर। तो ये हमारे पास ब्लड वेसल के अंदर ब्लड का ही एक क्लॉट बन गया है, इसको हम कहते हैं थ्रोम्बस। ब्लड वेसल्स की वॉल बनी भी होती हैं स्मूथ मसल से और ब्लड वेसल्स की जो इनर लाइनिंग है वो बनी भी होती है एपिथेलियल टिश्यू से। अब क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग को बनाते हैं तो अब हम इन्हें कहेंगे एंडोथीलियम। थ्रोम्बस यानी ब्लड क्लॉट जिस ब्लड वेसल के अंदर बनता है उसी ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देता है या फिर ये ब्लड के फ्लो के साथ अपनी लोकेशन को चेंज कर लेता है। और ऐसी कंडीशन जब थ्रोम्बस यानी ब्लड क्लॉट जो है वो अपनी लोकेशन चेंज करता है ब्लड फ्लो के साथ साथ, तो तब हम इसे कहते हैं एम्बुलेंस। उसके बाद हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं थ्रोम्बोसिस। तो थ्रोम्बोसिस हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस, थ्रोम्बस के बनने को हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। उसके बाद है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से जो डिजीज़ होती है उसे हम कहते हैं थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। ये डिजीज़ मोस्टली वेस्टर्न सिविलाइजेशन में ज़्यादा होती है और वहाँ ये डेथ काज करती है। उसके बाद हमारे पास है कुछ काजेज़ जो कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन का बायस बनते हैं। तो पहला काज है ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में इन्फेक्शन का हो जाना। सेकेंड है हमारे पास रेट ऑफ ब्लड फ्लो का कम हो जाना, और किस वजह से, इनएक्टिविटी की वजह से। यानी जो इंडिविजुअल्स अपना ज़्यादा काम बैठ कर करते हैं, उनकी डेली लाइफ में कोई एक्सरसाइज, कोई वॉकिंग इंक्लूडेड नहीं है, तो उनका रेट ऑफ ब्लड फ्लो कम हो जाता है और उनको थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड हमारे पास है कुछ डिजीज़ जिनकी वजह से थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकता है। तो पहली डिजीज़ है निमोनिया। निमोनिया एक लंग इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, वायरस की वजह से भी हो सकता है और फंजाई की वजह से भी हो सकता है। तो इन इन्फेक्शन की वजह से लंग्स के अंदर जो एयर सैक्स होते हैं जिनको हम एल्विलाई कहते हैं, उनके अंदर पस या फ्लूइड भर जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो इस कंडीशन को हम निमोनिया कहते हैं, जिसकी वजह से थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकता है। उसके बाद है ट्यूबरकुलोसिस। ये भी एक सीरियस इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। माइकोबैक्टीरियम जो है ये ट्यूबरकुलोसिस काज करता है और ये डायरेक्ट अटैक करता है लंग्स के ऊपर। तो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भी थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकता है। थर्ड डिजीज़ है एम्फाइसीमा। तो ये भी एक लंग कंडीशन है। इसमें लंग के अंदर जो एयर सैक्स होते हैं जिनको हम एल्विलाई कहते हैं, उनके सेल्स डैमेज हो जाते हैं और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का बायस बनते हैं। तो इस डिजीज़ की वजह से भी थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये था हमारे पास हाइपरटेंशन एंड थ्रोम्बस फॉर्मेशन।